हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के जो फाइनल मॉड्यूल है मॉड्यूल 3 उसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, तो देखें। तो आज हम रियल नंबर पे डिफरेंट टाइप के ये सब टॉपिक तो हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। क्या है? ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। हम देखेंगे रैशनल और रैशनल के बीच जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, रैशनल इररैशनल के बीच मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन है, इन वेरियस कम्बिनेशन, रैशनल इररैशनल, इन सब के बीच जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं उनको करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ईजी है और किसी भी एग्जाम में, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर या 2 नंबर वाले, इस टाइप से। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना है। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इररैशनल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स प्लस इररैशनल नंबर्स, ये दोनों मिला के हमें रियल नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, ये भी हमने देखा था। अब हम ऑपरेशंस क्या होते हैं हमने शुरू में ही देखा था। यही ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये ऑपरेशंस हमें क्लियर है। ठीक है, अब हम कुछ रैशनल इररैशनल नंबर पहचानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं 5 मिनट के लिए कि इररैशनल नंबर पहचानना। रूट फॉर्म में दिया हो, चलो देखो, जैसे कोई नंबर दिया हो, ऐसे रूट 25, तो ये रैशनल है या इररैशनल? क्या करोगे? ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तुम रूट निकालोगे 5, ये रैशनल हो गया, ये इररैशनल नहीं हुआ। ऐसे मान लो मैं दे दूं 125/5, ये क्या है? तो तुम तुरंत बोल दोगे कि अरे सर ये तो इररैशनल है। क्यों? दिख रहा है ऐसे, दोनों इंटीजर नहीं है, p/q के फॉर्म में है लेकिन इंटीजर नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो इसको तुम लिख सकते हो 5 × 5 × 5 बाई रूट 5। फिर क्या आ जाएगा? 5 √5/5। अल्टीमेटली ये 5 आ गया, तो ये रैशनल हुआ, इररैशनल नहीं हुआ। ऐसे तुम्हें अलर्ट रहना है। ये भी रैशनल हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा कैलकुलेशन करके, पेशेंस रख के देखना है। तुरंत जजमेंट पे नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तुरंत जजमेंट पे नहीं जाना है कि p/q के फॉर्म में है और देखा हमने कि ये इंटीजर नहीं है तो इररैशनल हो गया। नहीं, थोड़ा सॉल्व करना है। बिना सॉल्व किए करोगे तो गलत हो जाएगा। प्राइमा फेसे तुम बोल देते, इसको देखते बोल देते इररैशनल है, जबकि ये क्या है, रैशनल है। ये देखना है हमें। ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। जैसे तुम ऐसे भी बना सकते हो, रैशनल है या इररैशनल है, क्या है ये नंबर? देखो, प्राइमा फेसा ही तुम कह सकते हो कि इररैशनल है, दोनों इंटीजर्स नहीं है। लेकिन फिर देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 × √3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो ये बस दिखाने के लिए है कि तुम्हें थोड़ा अटेंटिव रहना है ये क्वेश्चन करते समय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में चूक हुआ तुम गलत कर दोगे। ये बहुत ही ईजी है और तुम्हें पता ही है ये रैशनल वाला कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिया है तो पहचान ही लोगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट ना हो तो इररैशनल हो गया। पाई भी तुम्हें पता है इररैशनल है। इम्परफेक्ट स्क्वायर का रूट जो होता है वो भी इररैशनल है। इम्परफेक्ट क्यूब भी इररैशनल होते हैं।
ठीक है, तुम वो सिंपल नंबर ही दिया जाएगा। जब तुम्हें क्यूब वाला पूछेंगे तो वो सिंपल नंबर रहेगा, तुम निकाल के देख सकते हो। जैसे 7 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल क्यों? क्योंकि 7 का तुम क्यूब रूट निकाल नहीं पाओगे। 8 रहता तो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2। तो ये 7 क्या है तुम्हारा, इम्परफेक्ट क्यूब है एक तरह से। तो ये पूछेगा भी तो छोटा पूछेगा। जैसे 9 क्या है तुम्हारा, परफेक्ट स्क्वायर है। 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 28 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये तुम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसा ही पूछेगा, मैक्सिमम यहां तक जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो रूट वाले नंबर्स हैं देख लोगे, तब तुम डिसीजन पे जाओगे। डेसिमल वाले में देखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और पाई में कोई भी तुम एडिशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो पाई, तो पाई खुद ही इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई वाला भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम देखते हैं रैशनल और इर्रेशनल पे ऑपरेशन करते हैं। रैशनल और रैशनल के बीच कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन करें, ऑपरेशंस का मतलब ये सब, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। ठीक है, तो रैशनल और रैशनल दो नंबर लो, एक रैशनल दूसरा भी रैशनल, उनके बीच कोई भी तुम ऑपरेशन करोगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी करोगे, तो वो क्या आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा, मतलब रैशनल नंबर ही आएगा। अल्टीमेटली रैशनल नंबर ही आएगा। तुम रैशनल और रैशनल के बीच कुछ भी कर लो, ठीक है, इन दोनों के बीच कोई भी ऑपरेशन करो, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कोई रैशनल नंबर लो, 373/248 क्या है, p/q रैशनल। 0/1 कर लो, वो भी रैशनल। 1/0 नहीं कर सकते हो, 0 से डिवीजन अनडिफाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट परमिटेड। ये क्लियर है। 1 - 0 करो, 0 - 1 करो, कुछ भी करो, करके देख लो, दो रैशनल नंबर के बीच का कोई भी ऑपरेशन विल रिजल्ट इनटू ए रैशनल नंबर। ये क्लियर हुआ। ये कोई पूछे कि दो रैशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। इसको 6th, 7th या 5th में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे। क्लोजर की मतलब जो करेक्टर है नंबर का वही रिटेन होगा, क्या होगा, रैशनल ही रहेगा। दोनों में रैशनल है, दोनों नंबर जिनके बीच ऑपरेशन हो रहा है वो रैशनल है, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी रैशनल होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोजर। 6th, 7th, 8th में है, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन इसका है, यहां पे देख लेना, ये फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। लेकिन अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग ऑपरेशन रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में। यहां पे देखते हैं क्या होता है। चलो कुछ एग्जांपल ही लेते हैं। यहां पे ये मैंने समझा दिया था, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, यहां से ये टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे इरैशनल हैं, ये मैं बता देता हूं, लिख देता हूं, ये सब रैशनल है। रैशनल, रैशनल क्यों, क्योंकि 3 आया। ठीक है, क्लियर है, ये भी रैशनल है। ये क्या है, इरैशनल। ये क्लियर है। अब हम आते हैं इस पे, रैशनल और इरैशनल के बीच कुछ हम ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो कोई रैशनल नंबर लो, ले लो 2 ले लो, 1 ले लो, ठीक है। इरैशनल लो, √2 ले लो, सबसे आसान। ठीक है, ये क्या आएगा, 1 + √2, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1.41, यही आएगा, डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो गया, ये इरैशनल। इरैशनल हुआ। एडिशन मेरा इरैशनल हुआ। सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, ऐसे तुम सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, यहां रैशनल नंबर होना चाहिए। चलो मैंने 0 ले लिया, या 2 ही ले लो, कुछ ले लो, सब्ट्रैक्ट करके भी देखोगे
चलो रैशनल, इधर रैशनल होना चाहिए, इधर तुम्हारा इरैशनल होना चाहिए, और ये ऑपरेशन का साइन है। ठीक है, मैंने 2 ले लिया। ये क्या है? रैशनल नंबर। इसमें तुम क्या करोगे? कोई भी रैशनल लो, पाई ले लो, तो ये क्या आएगा? ये भी रैशनल आएगा, कुछ भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये भी क्या आया? इरैशनल, इरैशनल। ठीक है, IR से मैंने इसको लिख दिया, कुछ नोटेशन नहीं है, लेकिन तुमको याद रखने के लिए, समझने के लिए, IR मतलब इरैशनल यहां पे। ठीक है, कुछ और भी ले लो, 0 ले लो, 0 प्लस √3 ले लो, क्या आया? √3। ये भी क्या आया? इरैशनल। 0 माइनस ले लो, √3 माइनस √3, क्या आया? इरैशनल। ठीक है, ये दो ऑपरेशंस में हमें दिख रहा है, एडिशन और निगेशन, मतलब सब्ट्रैक्शन, दोनों में क्या आ रहा है? इरैशनल ही आ रहा है। एक रैशनल लो, एक इरैशनल लो, तो इसका एडिशन या क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, दोनों इरैशनल ही आ रहा है। इरैशनल कैरेक्टर परवेल कर रहा है। ठीक है, डोमिनेंट है, कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो करते हैं। 1 से किया, √2 का, √2 आ गया। ठीक है, 1 से पाई का कर लो, पाई आ जाएगा। ये सब इरैशनल ही आ रहे हैं, सब इरैशनल है। डिवीजन कर लो, 2 का कर लो, √2, ये भी √2 आया। 2/√2 क्या आएगा? √2। ये भी इरैशनल है। 1/√2 कर लो। ठीक है, क्या आया? 1/√2। इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लिकेशन करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन करो, दोनों में कर रहे हो इक्वल ऑपरेशन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो नंबर सेम रहता है। ठीक है, इफेक्टिवली तुम 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो एक क्या तुम्हारा आया? √2/2। ये भी तुम्हारा इरैशनल है, इरैशनल मिल गया। डिवीजन का भी, अभी तक हमने 0 का न मल्टीप्लिकेशन किया है, न 0 से डिवाइड किया है इरैशनल का, तो वो भी देख लेते हैं, वो थोड़ा स्पेशल आएगा। अभी तक सारे इरैशनल आए हैं, सारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये चारों इरैशनल आए हैं रिजल्ट में, इन दो नंबर्स के बीच, रैशनल और इरैशनल के बीच। 0 का करते हैं, तो 0 इंटू √2 क्या आ जाएगा? स्पेशल केस है 0, तो 0 को हम ग्रीन से लिख देते हैं, स्पेशल केस है। तो 0 इंटू √2 क्या आया? 0। ये क्या हो गया? रैशनल। ध्यान रखना, ये हो गया रैशनल। अब देखो, 0 डिवाइडेड बाई √2, किसी भी चीज से 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो, 0 ही आता है, ये पता है। ये भी तुम्हारा हो गया रैशनल। तो देखो, दो केस हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 0 से। 0 में किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इरैशनल नंबर को, ये इरैशनल है, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, 0 ही आएगा, रैशनल आएगा। और सारे केसेस में इरैशनल आ रहा है रिजल्ट। इसमें क्या आ रहा है रिजल्ट? रैशनल। तो 0 पे बस ध्यान रखना है। ये हमने देख लिया इन दोनों के बीच, बस 0 पे है, 0 पे आ रहा है रैशनल, नहीं तो सारे जगह पे 0 भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 0 से एडिशन करके हमने देखा है, कुछ नहीं हो रहा। 0 से एडिशन तो बेकार ही होता है, कोई मतलब नहीं होता है, और 0 से निगेशन भी कोई मतलब नहीं होता है। 0 से किसी चीज को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। और 0 किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखा है तुमने यहां पे। तो 0 से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, 0 से एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इरैशनल ही रह रहा है। लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे या 0 को डिवाइड करोगे, 0 से डिवाइड नहीं होता, 0 को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये कैरेक्टर रैशनल हो जा रहा है, ये ध्यान रखना है।
बस दो ही केस है रैशनल होने का, ये दोनों। क्लियर है? अब हम आते हैं, हमने रैशनल का देख लिया, उसमें कोई चेंज नहीं होता, रैशनल ही होते हैं। रैशनल इररैशनल का देख लिया, रैशनल इररैशनल का देखना या इररैशनल रैशनल का देखना, बात बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इररैशनल का ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में सारे ऑपरेशंस हैं लिखे हुए इररैशनल का। ठीक है, हमने एक इररैशनल लिया, क्या लें, √2 ले लिया। ठीक है, एडिशन करना है। और दूसरा इररैशनल हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, 2 - √2। ये भी इररैशनल नंबर है, हमने देखा था, हमने अभी जस्ट देखा था। ये क्लियर है? दोनों इररैशनल नंबर हैं, क्लियर है? या ऐसे ले लो, √2 + 2√2, ये दोनों इररैशनल हैं। यहां पे क्या आया, 3√2, ये भी इररैशनल है, ये इररैशनल है। यहां पे क्या आया, √2 गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्या आया, 2, क्या आया, 2। ये क्या है, रैशनल है। देखो अभी दोनों आ रहा है, मतलब एडिशन कर रहे हो दो इररैशनल नंबर का। जैसे देखो, एक और ले लो, 2 - √3 + 2 + √3, ये इररैशनल, ये क्या है, इररैशनल, ये क्या है, इररैशनल। रिजल्ट क्या आया, 4, रिजल्ट क्या आया, रैशनल। तो तुम देख सकते हो कि कुछ भी आ सकता है, रैशनल एज वेल एज इररैशनल एडिशन में। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करो, करते हैं। 2 + √2 एक नंबर ले लिया, अब सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, 2 + √2 इररैशनल है, क्लियर है। दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया, √2, डिफरेंट है, ऑफ कोर्स नंबर लाइन पे दूसरी जगह लाई करेगा तो डिफरेंट नंबर है, क्लियर है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया, 2, ये क्या है, रैशनल। और देखो, 2 + √2, ठीक है, माइनस मैंने क्या किया, 2 + 2√2। ठीक है, देखो ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, इजीली डिफरेंट हैं, दोनों नंबर लाइन पे एक जगह लाई नहीं करेंगे। ये इससे ये बड़ा है, दिख रहा होगा, कॉमन सेंसिकली देखो तो ये बड़ा है, इसमें √2 जुड़ा हुआ है, इसमें 2√2 एडेड है, तो ये बड़ा है, तो दोनों नंबर डिफरेंट हैं, ये क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, -√2 आंसर आएगा। -√2 क्या है, IR, क्या है, इररैशनल। तो सब्ट्रैक्शन पे भी रैशनल और इररैशनल दोनों मिल जा रहा है। अब करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं। ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन था, ये एडिशन था, अब मल्टीप्लिकेशन बचा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। √2 × 2√2, दोनों नंबर अलग अलग हैं, आया क्या, 4 आ जाएगा। √2 बना दिए 2, 2 × 2 4, ये क्या हुआ, रैशनल हुआ, रैशनल। अब देखो, √6 / √2 क्या आ जाएगा, दोनों इररैशनल हैं, आएगा क्या रिजल्ट, √3, चेक कर लेना, √6 / √2 आ जाएगा तुम्हारा √3। ये क्लियर है, कैसे आएगा देख लो, √6 / √2 का मतलब हुआ √6/2, ये हो गया √3। ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे भी हम कैसे हुआ, ऐसे भी एक्सपोनेंट फॉर्म में देख लो इसको, या इसको तोड़ सकते हो, √6 को √2 × √3। ठीक है,
क्लियर है? इसको यहाँ प्लेस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 √2 √3 मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया √3। ये क्या है? इरैशनल। अभी तुम 0 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 नहीं, 0 तो रैशनल है। 2 इरैशनल का किया हमने मल्टीप्लिकेशन, इरैशनल भी आया रैशनल भी आया। अब डिवीजन करके देख लो, डिवीजन भी किया इरैशनल आ गया, मल्टीप्लिकेशन में हमें रैशनल चाहिए, रैशनल आ गया, इरैशनल चाहिए, देखो इरैशनल भी तुम ला सकते हो। √3/√2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 3/2, तो इसका भी ऐसे ही चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या है? इरैशनल। तो ऐसे तुम देखोगे सारा जो भी है दोनों रिजल्ट आ रहे हैं, कभी रैशनल आ रहा है कभी इरैशनल आ रहा है। तो इरैशनल और इरैशनल दोनों में तुम ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन मतलब ये 4 ऑपरेशंस तुम करोगे तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इरैशनल भी आ सकता है, क्या आ सकता है, सॉरी व्हाइट से रिजल्ट लिख देते हैं। क्या आ सकता है तुम्हारा? रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी, और एनीवन इसके बीच कोई भी ऑपरेशन करोगे इन दोनों के बीच, तो क्या तुम्हारा रिजल्ट आएगा? देख लो, कुछ भी आ सकता है। ये क्लियर हुआ? हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, शो किया, ही प्रूव नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रूव भी किया जा सकता है। हायर क्लासेज में किए हैं हम लोग। से 2 + √5 को हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि दिस इज एन इरैशनल नंबर। वैसे ही 1/√2 को हम देखेंगे, ये सब देखेंगे क्लास 10th में ही देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो गया कि इरैशनल और इरैशनल के बीच कोई भी ऑपरेशन करोगे तो आइदर यू विल गेट रैशनल और इरैशनल, कोई फिक्स नहीं है। और पिछले वाले में क्या था कि 0 के अलावा एक्सेप्ट 0 एवरी टाइम इट कम्स आउट टू बी इरैशनल, व्हाट एवर ऑपरेशन यू मे डू, कुछ भी करो, 0 से मत करो ऑपरेशन, बस 0 ही करेक्टर गड़बड़ कर रहा है ऑपरेशन का। तो 0 को हटा के कोई भी ऑपरेशन करो तुम, देखो सब आया है। तो यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 0 आ गया तो 0 बना देगा। ठीक है, 0 बना देगा तो रैशनल हो जाएगा। वैसे कहीं भी तुम किसी भी चीज का कुछ भी करो इरैशनल ही आएगा। ये देख लो, ये रैशनल है, ये रैशनल है। जहां 0 आया रैशनल हो गया इन 2 ऑपरेशंस में बस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन, बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, सॉरी इसको हम कर लेते हैं ग्रीन से या ब्लू से करते हैं। ठीक है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज रैशनल, ये हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन करो और रैशनल ही होगा। रैशनल और रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कटिंग अक्रॉस ऑल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो, एडिशन, ऑफ कोर्स एडिशन। ठीक है, तो ये वही है, कोई भी रैशनल नंबर लो, 2 उनको ऐड करो, रैशनल ही पाओगे। रैशनल मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन या इंटीजर या किसी भी इंटीजर को तो फ्रैक्शन में लिख ही सकते हो। ठीक है, भले वो ट्रू फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ट्रू। द सम ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स इज इरैशनल, नहीं, इरैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जस्ट हमने देखा है। जैसे 2 + √2, 2 - √2 क्या हो गया? 4। ये क्या आया? रैशनल। स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग, हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। देखो रैशनल आ गया, इरैशनल भी आ सकता था। √2 √3 जोड़ दो, ऐड कर दो √2 √3,
ठीक है, पाई प्लस रूट 2 कर लो, वो भी इरैशनल हुआ, तो दोनों आ सकता है। तो इसलिए ऑलवेज ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ऑफ कोर्स ये तो हमने पढ़ ही लिया है, रैशनल के बीच, दो रैशनल के बीच कुछ भी करो रैशनल ही होगा। ट्रू, ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर इज इरैशनल, हमने देखा था कुछ भी हो सकता है, दो जहां इरैशनल आए, टू इरैशनल, तो क्या होगा, रैशनल या इरैशनल दोनों हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है? ये ट्रू हो सकता है लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ऑलवेज ट्रू है? देखो हमने देखा था, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कर दो, दोनों इरैशनल है, दोनों इरैशनल है, आया क्या 4, ये क्या आ गया तुम्हारा रैशनल, रॉन्ग हो गया। इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। एक ये जो हमारा स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू वाला, उसमें एक भी तुम काउंटर एग्जाम्पल दिखा दो तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं रहा, ये बोल रहा ऑलवेज ट्रू। एक एग्जाम्पल सफिशियंट होगा इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए, इसको बोलते हैं डिस्प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल। जैसे जहां भी ऑलवेज लगा रहे क्वेश्चन में, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा कोई स्टेटमेंट दे कि ऑल स्वान्स आर व्हाइट, सारे हंस व्हाइट होते हैं, ठीक है, और एक भी तुम्हें इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए तुम बस एक भी ब्लैक स्वान दिखा दो तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो वही है कि इसको बोलते हैं डिस्प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो हमने दिखा दिया, वी हैव जस्ट डिस्प्रूवन इट बाय काउंटर एग्जाम्पल। वैसे भी हमने अच्छे से इसको देखा है। अब देखो, अब क्या है, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, हमने देखा था कि रैशनल और इरैशनल में जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलर्ट रहना है, वो भी जीरो के साथ। ऐसे इरैशनल ही आ रहा है, हर ऑपरेशन इरैशनल आ रहा था। तुमने देखा होगा कि कोई भी ऑपरेशन करो एक रैशनल और दूसरे इरैशनल में, जीरो नहीं है वहां जहां, तो वो इरैशनल कैरेक्टर वहां पे मेंटेन हो रहा था, इरैशनैलिटी परवेल कर रही थी, कैरेक्टर जो है इरैशनल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। देख लो स्लाइड पीछे ही है, ने सब अच्छे से किया हुआ है। कहां गया, ये देखो रैशनल और इरैशनल की बात हो रही थी। देखो एडिशन हमने किया है, एक रैशनल, ये एडिशन, ये एडिशन, यहां पे सारे रिजल्ट क्या आए हैं हमारे, इरैशनल। दो वन फर्स्ट नंबर रैशनल है और दूसरा इरैशनल है, तो उसके बीच कोई भी ऑपरेशन करो, जीरो को छोड़ दो, बस तुम्हें सजग रहना है, अलर्ट रहना है, जब जीरो आ जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, बस ये याद रखना। तो जीरो बना दे रहा है और कुछ भी नहीं होने वाला है। जीरो को हटा दो तो फिर सब इरैशनल ही आएगा, कोई भी ऑपरेशन करो। तो देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। हमने देखा था, यहां पे अच्छे से देखा है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरैशनल, फिर वही बात, नॉन जीरो आ गया एंड एन इरैशनल नंबर, रैशनल नॉन जीरो रैशनल है, नॉन जीरो रैशनल क्या हो सकता है, 1 2 3 इसी टाइप का होगा, 1/4 होगा, 7/-7/8 होगा, और ये क्या है, एन इरैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये हो ही नहीं सकता। नॉन जीरो जहां हुआ तो कौन सा कैरेक्टर प्रिवेल करेगा, इरैशनल वाला, हमने देखा है। तो ये क्या हुआ, जैसे नॉन जीरो कुछ भी ले लो, 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 इरैशनल, 1/2 इंटू रूट 7 क्या हुआ, रूट 7/2 इरैशनल। तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू हुआ, ये रैशनल पूछ रहा है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ, हमेशा इरैशनल मिलेगा हमें। यहां पे इरैशनल लिखता तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को बदल दो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए इरैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाता मेरा,
ट्रू हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पे अच्छे से कर देता हूं, फॉल्स, ये क्या है, ट्रू, ये क्या है, ट्रू, ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये तुम कंपेयर भी कर लेना, जितने ऑपरेशन पिछले 2 स्लाइड्स में किए गए हैं सबका एक्सप्लेनेशन वहां भी है, यहां भी दिया जा रहा है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। रियल नंबर में तो इरेशनल भी होते हैं, तो रियल क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों होते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर, एवरी मीन्स ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नहीं, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल होता तब सही होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका एक्सप्लेनेशन सामने है। अब देखो एवरी रियल नंबर, देखो आ गया सामने वाला, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, ये तो पता है, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं हमारे रियल नंबर के पास। ठीक है, यही होगा, या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ऐसे देख लो, कोई भी डेसिमल या तो टर्मिनेट करेगा, नहीं टर्मिनेट करेगा तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। जब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रैशनल हुआ, और दूसरा केस क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, वो हो गया इरेशनल। देखो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, ये ट्रू हुआ। यही है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन ही है, रियल रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, पाई इज इरेशनल, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, पाई का एक्सपेंशन हमने देखा है, ट्रू है ये। एंड ये तो पी बाई क्यू है तो इरेशनल है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये बहुत ही आसान था, सबसे आसान यही था, ऊपर वाले ये भी आसान था। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। सारा हमने केस कर लिया, जो नहीं भी किया तो पिछले 2 स्लाइड से तुम देख सकते हो, यू कैन इजिली कंक्लूड फ्रॉम दैट दोज 2 स्लाइड्स। कोई भी क्वेश्चन हो उन 2 स्लाइड से कर लोगे। जीरो पे स्पेशल एम्फेसिस रखना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, जीरो जहां भी आए। मैंने बोला है कि जीरो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहीं भी आए तो डिवीजन तो कर नहीं सकते हो, लेकिन जीरो को किसी से डिवाइड कर सकते हो, वो जीरो ला देगा, ठीक है, वो जीरो आ जाएगा उसका कोसेंट। तो जीरो से थोड़ा सा अलर्ट रहना है एज फार एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कंसर्न। ठीक है, आज हमने फाइनली ये भी कर लिया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर भी कर लिया। हमने देखा कि रैशनल और इरेशनल के बीच जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब से क्या रिजल्ट आते हैं, किस टाइप की नंबर आती है। ठीक है, वैसे ही हमने उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के किए और पूरा हमने कवर किया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जाके बहुत ही ईजी है और बोर्ड के लिए, पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मार्क फेचिंग है। ठीक है, इसमें गलत होने का चांस ही नहीं होता, एक बार तुम समझ लिए तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।